नस्ल परस्त भारतीयों के मुकद्दर में आलमी तौर पर जिल्लत और रुसवाई लिखी जा चुकी है। जब भी बोलते हैं तो झूठ ही बोलते हैं, जो फौरन बेनकाब हो जाता है। उनका हर अमल इंसानियत दुश्मन, जो इंसानियत की तौहीन से शुरू होकर बेगुनाहों के कत्ल तक जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अक़लियतों और ख़वातीन के हुकूक की बात करते हुए कहता है, ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। जब मोदी ये तकरीर कर रहा था, उसी वक्त भारतीय सूबा असम में हजारों मुसलमानों के घर और मसाजिद जलाई जा रही थी। उन्हें कत्ल करके लाशों की बेहुरमती की जा रही थी। कश्मीरी या भारतीय मुसलमान खवातीन की इस्मत दरी तो आम बात है। भारतीय एयरफोर्स की खवातीन अफसर भी बदकिरदार भारतीय फौजियों से महफूज नहीं। भारतीय एयरफोर्स के अफसर ने अपनी ही साथी की इज्जत लूटी और तमाम अफसरान FIR दर्ज करवाने पर धमकियां देने लगे। That we've been tracking fresh details of the alleged rape case involving Indian Air Force officers and a flight lieutenant of the Indian Air Force who's been arrested. Now, 28-year-old woman officer has claimed that not only were there attempts by her seniors to change her complaint in the favor of the accused, she was also mentally tortured and harassed. जब भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो वो अमेरिका की नायब सदर के सिफारती जबान में सख्त तरीन अल्फाज और तंबीह को भी अपनी तारीफ समझ रहा था, क्योंकि भारतीय वजारत खारजा और वजीर आजम इन अल्फाज की काट समझने से कासिर हैं। अमेरिका ने भारत में अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात, नस्ल परस्ती, काले कवानीन और फाशिज्म की तरफ वाज़े सिफारती अल्फाज में इशारा किया। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. मोदी माफिया न सिर्फ आलमी बरादरी में बल्कि अपने घिनौने किरदार, घटिया हरकत की वजह से भारत में भी जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है। इसराइली निजाम पिगासस स्पाईवेयर के जरिए सियासतदानों और इदारों की जासूसी में बदनाम है। पेगासस जो है, इसको लोग स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। भारतीय मजालिम का शिकार मजलूम कश्मीरी कौम भारतीय मजालिम की आग की भट्टी से कुंदन बनकर निकल रही है। उन्होंने अपने बेमिसाल कुर्बानियों और लाजवाल जिद्दोजहद के जरिए काबिज इंतजामिया और अफवाज को शिकस्त की राह देखने पर मजबूर कर दिया है। भारत अपने इंसानियत सोज मजालिम, झूठ और घटिया हरकत की वजह से आलमी बरादरी में जिल्लत और रुसवाई से दो चार हो चुका है। अब उसके मुकद्दर में टुकड़े टुकड़े होना और मजलूम अक़वाम के मुकद्दर में भारतीय कब्जे से आज़ादी है, इंशाअल्लाह।